मुझे कट्टा, गेंडा, मोटी, हाय अल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने हस्बैंड के साथ ना बिल्कुल उसकी बीवी नहीं लगती, तुम उसकी अम्मा लगती हो। ओहो, अच्छा किया जो तुमने वेट लूज किया, वरना तुम काफी खतरनाक हो गई थी। बेबी के बारे में सब बात करते हैं, माँ के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई उसको आके नहीं बताता कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उनका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। हमल के दौरान बच्चे की नशोनुमा के लिए माँ का वजन बढ़ जाता है। इसमें 17 किलो तक इजाफा हो सकता है, लेकिन पैदाइश के बाद ये वजन आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो जाता है। जाहिर है ऐसा रातों रात तो मुमकिन नहीं, इसमें 6 माह से लेकर 1 साल या इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक पाकिस्तान में पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बच्चे की पैदाइश के बाद खवातीन में डिप्रेशन की शरह एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। नई माओं की एक बड़ी तादाद ये शिकायत करती है कि मोटापे के ताने और तकलीफ दे जुमले उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं और डिप्रेशन की एक बड़ी वजह भी बनते हैं। I'm sorry. No, I am so sorry. Please take care. हमने इसी बारे में चंद खवातीन से उनके ज़ाती तजुर्बात के बारे में बात की। मेरे चेस्ट के साइज के ऊपर इतने नास्टी कमेंट्स लोग करते हैं। मुझे पता है कि काफी बड़ा साइज हो गया है मेरा, और मुझे पता है कि अगर अभी मैं दूध ना पिला रही होती तो मैं भूखा अपने आप को मार के पतली हो भी जाती। बट अगर मैं इस वक्त हार्डकोर कीटो डाइट पे भी जाती हूँ, मेरी दूध में कीटोन्स रिलीज होते हैं, मैं बच्चे को उस तरह दूध नहीं पिला सकती। तुम कितनी पीली हो गई हो यास्मीन, क्या तुम खाती नहीं हो? कोई कहता था कि यार तुम कितनी फूल गई हो, तुम क्या खाती हो? मैं जिम नहीं जा सकती थी या मैं कैलोरी नहीं काउंट कर सकती थी, बिकॉज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कैलोरी काउंट करना। अदरवाइज अगर मैं कैलोरी काउंट करती तो मैं ना जमीन पे होती, बिकॉज मैं ज्यादा फेंट हो जाती थी। अगर मैं खाना नहीं खाती तो एकदम मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता था। I just grew a human being. Of course, you need to give me time, mentally, physically, emotionally. This is a constant battle सबके दिमाग में, हर न्यू मॉम के। डाइटिंग करूं या खाऊं कि ताकि बच्चे को पिला सकूं, या एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं। किचन में एक सैंडविच बनाने चाहिए तो उसके इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जाहिर है आपकी बॉडी में एक लाइफ क्रिएट होती है, एक बेबी बनता है, तो उसके साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और दे डोंट मैटर, रियली दे डोंट मैटर। क्योंकि देखें, आप जो आप कर रहे होते हैं दैट इज ग्रेटर देन एनीथिंग। इतनी बुरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुई, और उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बार बार जब मोटापे का एहसास दिलाया गया तो कसम से दिल चाहता था जमीन फटे, मैं अंदर गिरूं और जमीन बंद हो जाए और चैप्टर क्लोज हो जाए। मैं कितनी बार क्रिटिसिज्म मिलता था तो मैं घर पे आके अकेले बैठ के काफी टाइम सोचती थी और रोती थी कि क्या मैं वाकई बदसूरत हूँ, क्या मैं वाकई बहुत ज्यादा मोटी हूँ। कोई थी मुझसे क्लोज जो मुझसे ये बातें शेयर करती थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अब डर लगता है कि वो अब मुझे उस किस्म का अटेंशन नहीं मिलेगा। तो मैं बताई क्यों नहीं मिलेगा, तुम ही हो, अभी भी फिजिकली बदल गई हो थोड़ा सा, मगर तुम ही हो। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था, फ्रेंड्स के साथ जाना छोड़ दिया, शादियां, बर्थडे पार्टीज मैंने जाना छोड़ दिया। मैं आजकल चलती भी हूँ तो मैं इस तरह को निकाल के चलती हूँ कि किसी की नजर चेस्ट पे ना पड़े। I don't want to feel like this, समरा, और किसी भी लड़की को ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए। अपने आप ऊपर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती जाती हैं, और बाद में आपको जब भी कभी आप अकेले बैठे हो तो आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि ठीक है सबने बोला था, लेकिन मुझे अपने लिए वो उस चीज को इतना नहीं करना चाहिए था, अपने दिमाग पर तारी नहीं करना चाहिए था। पर वो होती है डेफिनेटली, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली नैग किया जा रहा होता है। मेरी जान छोड़ दो यार, मैंने बच्चा पैदा किया है, मेरा वजन कम हो रहा है, हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब मेरी मर्जी। जितना हम इसको बोलेंगे कि नहीं अब बस बचा हो गया, अब चलो बस नेक्स्ट डे से आप डाइटिंग शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, आपको तो टिप टॉप ऐसे ही दिखना है, वही कपड़े पहनना है जो आप लेकर आई थी अपने अम्मा अब्बा के घर से, नहीं ये क्या बात है। मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीजें मुझे हर्ट करती हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं आगे जाके उन बातों से अपनी भाभी को या अपनी बाकी जितनी भी वुमेन जिनके साथ मेरा ताल्लुक होता है, मैं उनको वो बात जाके दोबारा नहीं दोहराऊं। खुदा का वास्ता है, एक लिमिट होती है ना, एक कहीं पे तो ब्रेक लगाना।